What are you? वेलकम डियर रॉकर्स। दोस्तों आज आप देखने वाले हैं इसी साल रिलीज हुई मूवी लास्ट सेंटिनल। मूवी की शुरुआत साल 2063 में होती है। पृथ्वी के साथ इंसान ने जो बुरा बर्ताव किया है उसकी वजह से सी लेवल इतना ऊपर हो गया है कि पृथ्वी का ज्यादातर लैंड पानी में डूब गया। सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स बचे हैं और उनके बीच भी वॉर चल रही है। दोनों पृथ्वी के बाकी बचे रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे होते हैं। मतलब चाहे दुनिया डूब जाए, इंसान सुधरने का नाम नहीं लेंगे। दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक मिलिट्री आउटपोस्ट है जिसका नाम है सेंटिनल। उसमें 4 सोल्जर्स हैं जो उस पोस्ट को गार्ड करते हैं। लेकिन 2 साल इस आउटपोस्ट में सर्विस करने के बाद 3 महीने पहले उनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका था। पर वापस ले जाने वाली रेस्क्यू टीम अभी तक वहां आई नहीं है। इस वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। यहाँ खाना भी खत्म होने पर आ गया है। यह है मूवी का हीरो सुलेवन और यह है हीरोइन कैसिडी। एक तूफानी रात को ये दोनों फिशिंग करते हैं और उनका बड़ा नेट फिश से भर जाता है। तभी उनका सुपीरियर ऑफिसर हेंड्रिक्स देखता है कि तूफान बहुत तेज हो रहा है। वो बेंस नाम के सोल्जर को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर सेंटिनल के एक्सप्लोजिव्स को गार्ड करो। इसी बीच तूफान के कारण लहरें ऊंची उठने लगती है और आउटपोस्ट के पाइपलाइंस डैमेज हो जाते हैं। बेंस उसे ठीक करने जाता है लेकिन उसका हाथ फंस जाता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो वहां से बाहर निकलता है। बाहर फिश से भरा हुआ नेट लहरों में बह जाता है। अब सुलेवन फिर से फिश पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इतनी आंधी और तूफान में वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो वापस चला जाता है। तभी एक बड़ी लहर सेंटिनल को हिला के रख देती है। हर एंट्रेंस पे पानी अंदर आने लग जाता है। इसके बावजूद सेंटिनल एकदम मजबूत खड़ा होता है। अब अगली सुबह वे अपने घटते हुए रिसोर्सेस और फूड को कम से कम यूज करने का फैसला करते हैं। अब बेंस और सुलेवन के बीच बहस होती है। बेंस कहता है कि कल रात जो मछलियां पकड़ी गई थी वो सब कहाँ गई। सुलेवन कहता है कि मछलियां अपने घर गई, तुम्हें इससे क्या। बेंस उसको डांटता है कि फिशिंग करने का काम तुम्हारा था, वो भी तुम कर नहीं पाए। फिर सुलेवन भी उसको डांटता है कि तुमने किचन की चीजें चुराकर पाइप को रिपेयर किया। अब हेंड्रिक्स कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बड़े कब होंगे। जाओ जाओ और जाकर उन डैमेज पार्ट्स को ठीक करो। बेंस चिढ़ के कहता है कि आप हमें ऑर्डर देने के बजाय रेस्क्यू टीम को टेलीग्राफ क्यों नहीं कर देते। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब का एक्सपायर हो चुका है, फिर भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। टेलीग्राफ सिर्फ रिपोर्टिंग करने के लिए समझे, ये कहकर हेंड्रिक्स चला जाता है। इसके बाद सुलिवन टेलीग्राफ मशीन पर अपने डेली रिपोर्टिंग्स करता है। रिपोर्टिंग मतलब कोई लंबा चौड़ा रिपोर्ट नहीं, सिर्फ नो इवेंट्स करके लिखना होता है। यानी बॉस यहाँ कुछ खास नहीं चल रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से वो मिलिट्री बेस को सिर्फ यही रिपोर्ट भेज रहा है। बदले में बेस से उसे वही मैसेज वापस मिल रहा है। बाद में सुलेवन देखता है कि एक शिप उनकी ओर आ रहा है। तभी कैसिडी रडार में चेक करके उसे कंफर्म करती है। सुलेवन बहुत खुश होता है कि चलो आखिरकार रेस्क्यू टीम आई गई। लेकिन हेंड्रिक्स को शक होता है कि कहीं ये कोई एनिमी का शिप तो नहीं है, इसलिए वो बेंस को वेपन तैयार रखने को कहता है। अब कैसिडी उस शिप को कांटेक्ट करती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हेंड्रिक्स सुलेवन को एक गन देकर कहता है कि तुम बोट लेकर जाओ और चेक करो कि उस शिप में कहीं दुश्मन तो नहीं है। सुलेवन शिप की ओर बढ़ता है और अपनी गन तैयार रख के शिप के अंदर चला ही जाता है। लेकिन वहां की हालत देखकर उसको बहुत घबराहट होती है। हर चीज पर धूल जमी है और रेडियो भी काम नहीं करता। इतना ही नहीं, कैबिनेट्स में खाना भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। लगता है ये शिप कई दिनों से यहाँ भटक रहा था। हेंड्रिक्स सुलेवन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन सुलेवन उसको इग्नोर कर देता है। उसे शिप में 4 बैग्स मिलते हैं जो कि इन 4 सोल्जर्स के लिए भेजे गए थे। दरअसल यही इनका रेस्क्यू शिप है। लेकिन रेस्क्यू टीम कहाँ गायब हो गई। लगातार कांटेक्ट करने के बाद भी जब सुलेवन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हेंड्रिक्स सोचता है कि सुलेवन को कहीं दुश्मन ने मार तो नहीं दिया, इसलिए वो शिप को उड़ा देना चाहता है। अब वो कैसिडी से एक्सप्लोजिव की चाबी मांगता है पर कैसिडी चाबी नहीं देना चाहती। हेंड्रिक्स समझाता है कि देखो इमरजेंसी सिचुएशन में मेरा ऑर्डर फाइनल होता है, याद रखो। अब कैसिडी अपनी चाबी दे ही देती है। लेकिन एक्सप्लोजिव एक्टिवेट करने से पहले हेंड्रिक्स आखिरी बार सुलेवन को कांटेक्ट करता है। लकीली इस बार सुलेवन रिस्पॉन्ड करता है और हेंड्रिक्स अटैक कैंसिल कर देता है। लेकिन जब कैसिडी अपनी चाबी मांगती है तो हेंड्रिक्स कहता है कि तुमने मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था, इसीलिए अब ये दोनों चाबियां मेरे पास ही रहेंगी। ये कहकर वो शिप के अंदर चेक करने जाता है और यहाँ सुलेवन कैसिडी के साथ बिजी हो जाता है। कुछ घंटों के बाद वे आयोडीन बाथ लेते हैं जिसमें वे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसी बीच बेंस शिप से उनकी जरूरत की चीजें सारी निकाल लेता है। वो बताता है कि ये शिप हमारे लिए भेजा गया था लेकिन इसका इंजन कई महीनों से बंद है। सुलेवन अब इस बारे में मिलिट्री बेस को मैसेज करना चाहता है पर हेंड्रिक्स कहता है कि जब तक हमें पता नहीं चलता कि शिप की क्रू का क्या हुआ, हम क्या रिपोर्ट करेंगे। हमारे पास कुछ है ही नहीं, फिलहाल कुछ रिपोर्ट मत करो। अब ये तीनों हेंड्रिक्स के एटीट्यूड से तंग आ जाते हैं। ऊपर से एक्सप्लोजिव की दोनों चाबियां भी हेंड्रिक्स के पास ही चली गई हैं। अब हेंड्रिक्स शिप की नेविगेशन हिस्ट्री चेक करता है और सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता है कहां से क्या हो रहा है। फिर उन कोऑर्डिनेट्स को सेंटिनल में रखे हुए मैप पर अप्लाई करके देखता है, इससे वो शिप का रूट देख पाएगा। यहाँ कैसिडी और सुलेवन डिस्कस करते हैं कि न जाने बाहर की दुनिया अब कैसी है। 2 साल से हम इस जेल में बंद हैं। सुलेवन कहता है कि मैंने हेंड्रिक्स को बिना बताए बेस को एक मैसेज भेज दिया है, कल तक उनका जवाब जरूर आएगा।
अगली सुबह तीनों टेलीग्राफ के पास बड़ी उत्सुकता के साथ बैठे होते हैं। हेंड्रिक्स पूछता है कि ये तुम्हारे चेहरे पर किस बात के लड्डू फूट रहे हैं। बेंस कन्फेस करता है कि योर ऑनर, हमने आपकी पीठ पीछे बेस को मैसेज कर दिया है। हेंड्रिक्स उन्हें डांटने के लिए मुंह खोलता ही है, तभी टेलीग्राफ मशीन से एक मैसेज रिसीव होता है। सब उसे पढ़ने के लिए बड़े उतावले होते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मैसेज में वही लिखा होता है जो कल रात सुलिवन ने बेस को भेजा था। तब जाकर वे रियलाइज करते हैं कि बेस के साथ उनका कॉन्टैक्ट कई हफ्तों पहले ही टूट चुका था, लेकिन कंप्यूटर हर रोज सुलिवन का वही नो इवेंट्स वाला मैसेज उसे वापस भेज रहा था। अब हेंड्रिक्स शिप के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने का काम जारी रखता है, लेकिन बेंस छुपकर शिप के अंदर घुसता है। लगता है उसका अलग ही प्लान है। एक रात सुलिवन उसे पकड़ लेता है, लेकिन बेंस कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। फिर दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। अब बेंस अपनी फैमिली के बारे में बताता है जो घर पर उसका इंतजार कर रही होगी। कहता है कि पता नहीं मेरा घर बचा भी है कि नहीं। वो ये भी कहता है कि मैं इस शिप को ठीक कर सकता हूँ। अब इस पर सुलिवन बहुत खुश होता है कि यहाँ से कम हम बच तो निकल सकते हैं। वो कैसिडी को खुशखबरी देता है और कहता है कि अब हम दोनों कॉन्टिनेंट के किसी सेफ टाउन में जाकर बड़े खुश रहेंगे। लेकिन कैसिडी उतनी एक्साइटेड नहीं होती। उसे विश्वास है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी सेफ टाउन बचा नहीं है। अगले दिन सुलिवन और बेंस छुपकर शिप के अंदर जाते हैं और बड़ी मेहनत से उसका इंजन ठीक कर देते हैं। फिर बाहर आते हैं तो हेंड्रिक्स उनका वेट कर रहा होता है। वो कहता है कि शिप के इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल लो और उसे डूबने दो। इसके पार्ट सेंटिनल को रिपेयर करने में काम आएंगे और तुम दोनों यहाँ से जाने के सपने देखना तो बंद ही कर दो। इस जगह को गार्ड करना तुम्हारी ड्यूटी है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो क्या हुआ, तुम्हें गार्ड करना ही है। लेकिन सुलेवन अब बगावत करता है कि इस शिप की क्रू की तरह मैं भी समुद्र में मरना नहीं चाहता। बेंस भी उसको सपोर्ट करता है, लेकिन कैसिडी हेंड्रिक्स को सपोर्ट करती है। अब हेंड्रिक्स उन्हें गन दिखाकर रिपेयर का काम करवाता है और उन दोनों को हेंड्रिक्स का ऑर्डर मानना ही पड़ता है। उन्हें डर है कि हेंड्रिक्स गुस्से में उन्हें शूट न कर दे। कैसिडी हेंड्रिक्स को बताती है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इस सिचुएशन में हम में से किसी को बेस में जाकर उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। यहाँ बेंस और सुलिवन डिस्कस करते हैं कि हमें यहाँ से आजाद होने के लिए हेंड्रिक्स से लड़ना होगा, क्योंकि वही हमारे बीच आ रहा है। और तभी उनकी डिस्कशन के बीच हेंड्रिक्स आ ही जाता है। वो कहता है कि मुझे कैसिडी ने एक सुझाव दिया है जो मुझे ठीक लगा। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए 2 लोगों को बेस में जाकर रिपोर्ट करनी होगी और 2 लोग यहाँ सेंटिनल में गार्ड करेंगे। हेंड्रिक्स यही रुकना चाहता है, कैसिडी भी सेंटिनल में रुकना चाहती है। इस बात से बेन बड़ा खुश होता है और बेस जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन सुलेवन का दिल ही टूट जाता है। वो कैसिडी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो उससे अकेले में बात करता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं बेंस को यहाँ रुकने के लिए कन्विंस कर लूंगा या फिर हम तीनों जा सकते हैं और हेंड्रिक्स को यहीं सड़ने देते हैं। लेकिन जब कैसिडी नहीं मानती तो वो खुद भी सेंटल में रुकने की जिद करता है। तब कैसिडी उसके मुंह पे कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हें यूज कर रही थी। और ये सुनकर सुलेवन एकदम टूटकर बिखर ही जाता है और बाहर चला जाता है। उसके बाद कैसिडी भी रोने लग जाती है। उस रात सुलेवन और बेंस पैकिंग कर रहे होते हैं। हेंड्रिक्स सुलेवन को एक लेटर देता है जो उसे बेस पर जाके देना होगा। वो कहता है कि एनिमी सोल्जर भी तुम्हारी तरह अपने कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसका ध्यान रखना। सुलेवन कहता है कि क्यों ना हम चारों यहाँ से चले जाएं, पर हेंड्रिक्स मना कर देता है। किसी को तो यहाँ रुकना ही होगा, वरना एक्सप्लोजिव्स का ध्यान कौन रखेगा। ये कहकर हेंड्रिक्स वापस मैप और कोऑर्डिनेट्स का काम करने लगता है और तभी उसको एक शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल रेस्क्यू शिप को जानबूझकर सेंटिनल से दूर ले जाया गया था। अब उसको शक होने लगता है और वो कैसिडी को देखने जाता है, लेकिन हेंड्रिक्स को उससे पूछने की हिम्मत नहीं होती। अगली सुबह एक अलार्म सुनकर सभी उठ जाते हैं। दरअसल लडार पर एक और शिप दिख रही है। वे सेंटिनल को डिफेंड करने के लिए पोजीशन लेते हैं। कैसिडी उस शिप को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। और अब की बार हेंड्रिक्स किसी को शिप में भेजना भी नहीं चाहता और अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि शिप को शूट करो। उनका पहला बुलेट टारगेट को मिस कर जाता है। जब वे रिलोड कर रहे होते हैं तो कैसिडी नोटिस करती है कि उनका रेस्क्यू शिप गायब है। ठीक उसी वक्त फॉग क्लियर होता है और सुलिवन और बेंस उस शिप को साफ देख पाते हैं। ये उन्हीं का रेस्क्यू शिप है, ना कि कोई दूसरा शिप। अब वे उसको शूट करने से इनकार कर देते हैं। इससे पहले कि कैसिडी उन्हें वार्न कर पाए, हेंड्रिक्स अपनी गन निकालकर बेंस पर अटैक करता है और तब पता चलता है कि कल रात हेंड्रिक्स रेस्क्यू शिप को वहां से लेके गया था। हेंड्रिक्स उन्हें धमकाने के लिए एयर डांसर बलून को शूट कर देता है। इसके बावजूद बेंस शिप को शूट नहीं करता। हेंड्रिक्स गुस्से में उसके कान पर शूट कर देता है। अब सुलेवन नहीं चाहता कि उसका साथी मारा जाए, इसलिए वो शिप को तोप से उड़ा देता है। अब बेंस हेंड्रिक्स पर अटैक करने जाता है, लेकिन उससे पहले कैसिडी हेंड्रिक्स को मार गिराती है। सुलेवन और कैसिडी मिलकर हेंड्रिक्स को पेंट्री लॉग में बंद कर देते हैं और कैसिडी एक्सप्लोजिव की दोनों चाबियां भी ले लेती है। बेंस का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है और वो हेंड्रिक्स की जान लेना चाहता है, लेकिन तभी सुलेवन उसको रोकता है तो वो सुलेवन को भी मार देता है। कैसिडी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेले में जाकर पीने लग जाता है। वो अपनी पैक की भी चीजें निकालकर रोने भी लगता है। कैसिडी कहती है कि हेंड्रिक्स को आयोडीन बाथ की जरूरत है, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। पर बेंस हेंड्रिक्स को बाहर नहीं छोड़ना चाहता। अब सुलेवन और कैसिडी मिलकर टेलीग्राफ
टेलीग्राफ के हर चैनल को चेक करते हैं। जो चैनल काम करेगा वे उसके जरिए मैसेज करेंगे। तभी कैसिडी माफी मांगती है, कहती है कि मैंने जो कहा वो सच नहीं था, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ रहने के चक्कर में तुम भी यहाँ पर फंस जाओ। लेकिन अब की बार सुलेवन उस पर विश्वास नहीं करना चाहता। अब दोपहर को सुलेवन हेंड्रिक्स के लिए खाना लेने जाता है और पूछता है कि तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया। हेंड्रिक्स बताता है कि मैप पर मैंने शिप के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करके देखा था। उससे पता चला कि रेस्क्यू शिप यहाँ 3 महीने पहले पहुंच गया था, लेकिन किसी वजह से वो अपने रास्ते से भटक गया। मुझे यकीन है कि हमारे बीच एक गद्दार है जो एक्सप्लोजिव पर कब्जा करना चाहता है। अब सुलेवन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो दरवाजा लॉक करके चला जाता है। फिर वो हर चैनल को SOS मैसेज भेजने लगता है। बेंस लगातार पीता रहता है और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद तो उसका दिमाग ही फिर जाता है और वो अपना बनाया हुआ मशीन ही तोड़ देता है। शाम को कैसिडी सुलेवन को अपनी फैमिली फोटो दिखाती है जिसमें वो एक छोटी बच्ची है। अगली सुबह बेंस देखता है कि कैसिडी कम्युनिकेशन रूम में सो रही है। वो बड़बड़ाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा फ्यूचर ही खत्म हो गया। ये कहकर वो कैसिडी पर अटैक करता है। ऐसा लगता है कि वो कैसिडी के साथ जबरदस्ती करना चाहता है। कैसिडी किसी तरह उसको धक्का दे देती है, लेकिन वो रियलाइज नहीं करती कि बेंस ने एक्सप्लोजिव की चाबियां चुरा ली है। कैसिडी सुलेवन को बताने जाती है कि तभी स्पीकर पर बेंस अनाउंस करता है कि मैं एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तभी सुलेवन और कैसिडी भागकर कम्युनिकेशन रूम में पहुंचते हैं और बेंस को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम मारे गए तो अपनी फैमिली से कैसे मिलोगे। बेंस कंट्रोल पैनल से दूर हट जाता है और बहुत रोने लगता है। कैसिडी उससे चाबियां ले लेती है और तब बेंस कहता है कि मैं एक्टिवेशन कोड का लास्ट डिजिट भूल गया। सुलेवन कहता है कि अब सिर्फ हेंड्रिक्स हमारी मदद कर सकता है, पर बेंस उनके सर पर एक और पहाड़ तोड़ देता है। वो बताता है कि मैं हेंड्रिक्स का खून करने के लिए पेंट्री में गया था, लेकिन हेंड्रिक्स वहाँ है ही नहीं। वहाँ का विंडो खुला हुआ था और मुझे लगता है वो पानी में कूदकर मर गया। सुलेवन और कैसिडी अब पेंट्री में जाते हैं तो पता चलता है कि बेंस सच बोल रहा था। सुलेवन बहुत दुखी होता है और उस लेटर को खोलकर पढ़ता है जो हेंड्रिक्स ने उसको बेस में सबमिट करने के लिए दिया था। लेकिन लेटर में हेंड्रिक्स ने रिक्वेस्ट की होती है कि यहाँ पर मेरी कमांड कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दीजिए। ये पढ़कर सुलेवन शॉक हो जाता है। कुछ समय बाद कैसिडी सुलेवन को बेंस की वर्कशॉप दिखाती है। लगता है बेंस अब उतना अपसेट नहीं है और अपना काम करने लगा है। बेंस बताता है कि 2 साल पहले जब वो इस पोस्ट को गार्ड करने के लिए आया था तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो अपने बच्चे से कभी मिल ही नहीं पाया। ये सुनकर सुलेवन बहुत इमोशनल हो जाता है और बेंस को गले लगा लेता है। वो बेंस की हरकतों को माफ भी कर देता है। अब बेंस समुद्र में गिरी पड़ी चीजों को बटोरने के लिए एक बोट निकालता है। कैसिडी भी उसके साथ जाती है। सुलेवन सेफ्टी के लिए कैसिडी को एक गन देता है। कैसिडी थैंक्स कहकर उसे किस करने जाती है। कुछ देर बाद सुलेवन फिशिंग करने का फैसला करता है और जब वो फिशिंग नेट निकालता है तो उसमें हेंड्रिक्स की लाश होती है। लगता है किसी ने उसके सर पर मारकर उसका खून किया है। तो क्या सच में इनके बीच एक गद्दार है? अपना शक दूर करने के लिए सुलेवन अपने साथियों की प्रोफाइल्स चेक करता है। वहाँ कैसिडी बेंस को घूरने लगती है और मन ही मन कोई प्लान बनाती है। यहाँ सुलेवन हेंड्रिक्स का मार्क किया हुआ मैप ध्यान से देखता है तो उसके दिमाग में एक थ्योरी आती है कि असल में हुआ क्या होगा। इतने में तूफान भी चलने लगता है। सुलेवन आकाशदीप को चेक करता है तो पता चलता है कि उसे निकालकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। मतलब कोई उसे बोट पर ले गया था, जिसकी वजह से रेस्क्यू शिप सेंटिनल के पास आने के बजाय उस बोट के पीछे जाने लगा और इसी वजह से शिप अपने रास्ते से भटक गया था। और ये जिसने भी किया था उसी ने रेस्क्यू टीम को भी मार डाला। फिर उसने शिप को यहाँ वहाँ लहरों में भटकने दिया। उसकी इस फाइंडिंग्स के कुछ घंटों बाद ही सिर्फ कैजी लौट कर आती है। वो बताती है कि बेंस पानी में तैरती हुई कोई चीज निकालने जा रहा था कि अचानक पानी में गिरकर मर गया। बट सुलेवन तुरंत गैस कर लेता है कि कैसिडी ही वो गद्दार है जिसने बेंस को भी मार डाला, लेकिन वो कैसिडी से कुछ भी कहने से डरता है। अगली सुबह कैसिडी उठकर देखती है तो वो बेड पर अकेली है। सुलेवन वॉकी टॉकी पर उससे बात करता है। मैं जानता हूँ कि तुमने ही रेस्क्यू टीम को मार डाला है और तुम ही बेंस और हेंड्रिक्स की हत्यारी हो। तुम दुश्मन की जासूस हो, लेकिन मैं एक्सप्लोजिव तुम्हारे हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा। तब कैसिडी रियलाइज करती है कि उसके पास एक्सप्लोजिव की चाबियां है ही नहीं। वो भागकर कम्युनिकेशन रूम में जाती है जहाँ सुलेवन एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट कर रहा होता है। उस सेंटिनल को उड़ाने के लिए तैयार होता है क्योंकि वैसे भी उसका और कैसिडी का अब कोई फ्यूचर है नहीं। सुलेवन कैसिडी को गन पॉइंट पर पकड़ कर रखता है। अब कैसिडी एक्सप्लेन करती है कि मेरे देश में लोग मुसीबत में हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन सुलेवन को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट कर ही देता है। पर एक्सप्लोड होने के बजाय मशीन के डिस्प्ले में एक मजेदार मुहावरा स्क्रॉल होने लगता है। बेंस अक्सर यही मुहावरा कहा करता था। तब पता चलता है कि बेंस ने उसे इस तरह रिप्रोग्राम किया था कि अब कोई उसे एक्सप्लोजन के लिए यूज नहीं कर सकता। और अंत में सुलेवन और कैसिडी बैठकर बात करते हैं कि हमला चाहे मेरा कॉन्टिनेंट करे या तुम्हारा, हम दोनों मिलकर इस सेंटिनल को प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ सरवाइव करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।